शान्ति। परमं प्रधानं पुरुषं स्थान्ये विश्वोदिगतिकारणीमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मयच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषत्करानवनीरदाभाति पीताम्बराधरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज सोमवार कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि विक्रमी संवत 2079 सन ईस्वी 2022 अंग्रेजी तारीख 24 अक्टूबर कार्तिक प्रविष्टा 8। आज दीपावली पर्व मनाया जाएगा। आज भगवती माँ लक्ष्मी जी का पूजन है। दीपावली के पावन पवित्र शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी, कुबेर जी और माँ लक्ष्मी सभी की कृपा सभी संसार के प्राणियों पर बनी रहे। सभी के घर में आनंद मंगल प्रसन्नता व्याप्त रहे और भगवान की कृपा से सभी लोग जीवन का आनंद प्राप्त करें। भगवती माँ लक्ष्मी सभी के ऊपर धन वर्षा करके सभी के घरों में खुशियां प्रदान करें और सभी को अपना शुभ आशीर्वाद दें। सभी लोग निरोग, सभी लोग शांत रहें, सभी के घर में हर समय खुशियां ही खुशियां गूंजती रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी लोगों को फिर दोबारा लक्ष्मी पूजा की, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सूत जी महाराज और ऋषियों का संवाद कार्तिक महीने के पर्व, कार्तिक महीनों के त्योहार, कार्तिक महीने में किस देवता का पूजन कैसे किया जाता है, इस विधि के ऊपर कथा हो रही है। ऋषि मुनि महात्मा सूत जी से पूछ रहे हैं कि हे सूत जी, आपने धनतेरस से लेकर के 14 अमावस, एकम, दूज, इन सभी का
संक्षेप में महात्मा बताया कि ये 5 दिन हैं और पांचों ही दिन कोई ना कोई कार्य आपने बताया है। कैसे पांचों ही दिनों में शुभ कार्य संपन्न करने चाहिए। त्रयोदशी का आपने बताया कि दीपदान प्रारंभ हो जाते हैं त्रयोदशी से, 14 को भी, अमावस को भी, एकम को भी और दूज को भी ये दीपदान किए जाते हैं। त्रयोदशी को लक्ष्मी कुबेर गणेश जी का पूजन, 14 को छोटी दीपावली और सभी जीवों के कल्याण के लिए दीपदान, अमावस को भगवती माँ लक्ष्मी जी का पूजन और एकम वाले दिन अन्नकूट और दूज वाले दिन भैया दूज का तिलक और यमुना जी का स्नान, ये आपने संक्षेप में बताया। प्रभु कृपा करके यह बताएं कि दीपावली पूजन, महालक्ष्मी जी का पूजन करने से क्या लाभ है, किसको लाभ मिला और किस ढंग से, किस विधि से भगवती माँ का पूजन करना चाहिए, यह प्रसंग सहित आप वर्णन करें। सूत जी महाराज ने ऋषियों को बताया कि हे ऋषि हो, ये परम पावन पवित्र मास है और इस मास में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं और बहुत सारे पर्व अलग अलग देवताओं की प्रसन्नता के लिए मनाए जाते हैं। ऐसे ही दीपावली का पूजन भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। पहले समय में जब राजा बलि के यज्ञ में भगवान नारायण वामन अवतार लेकर के पहुंचे थे और भगवान नारायण जी ने राजा बलि से 3 कदम पृथ्वी का दान लिया और 3 कदम पृथ्वी का दान लेकर के पृथ्वी आकाश सभी को नाप लिया 2 चरणों में। तीसरा राजा बलि के शीश के ऊपर अपना चरण भगवान जी ने रखा, राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया और राजा बलि ने भगवान से वरदान मांगा कि प्रभु आपने मुझे पाताल लोक में तो भेज दिया है, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे मन चाहा वरदान दीजिए। भगवान श्रीवन नारायण ने कहा कि राजा बलि आपको जो भी चाहिए आप हमसे निसंकोच मांगिए। राजा बलि ने कहा प्रभु आप मेरे द्वार के ऊपर द्वारपाल बनकर के सदैव विराजमान रहे। भगवान नारायण जी ने वचन दिया कि हे राजा बलि, ब्रह्मा विष्णु और शिव हम तीनों एक ही स्वरूप हैं। कार्य करने के लिए हमारे शरीर, हमारे नाम अलग अलग हैं और हम एक ही ताकत हैं, एक ही शक्ति हैं। इसलिए मैं तेरे को वचन देता हूं कि हम तीनों ही देवता तेरे दरवाजे के ऊपर, तेरे द्वार के ऊपर 4-4 महीने का समय व्यतीत करेंगे। तो तब से ये चला आ रहा है प्रचलन ग्रंथों के अनुसार कि भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शंकर जी ये राजा बलि के द्वार के ऊपर 4-4 महीने तक विराजमान रहते हैं। तो शिवरात्रि से लेकर के 4 महीने तक भगवान ब्रह्मा जी वहां पे विराजमान रहते हैं। इसके बाद देवशयनी एकादशी आती है, जिसको कहते हैं कि देवदास हो गए, यानी कि भगवान नारायण उस समय राजा बलि के द्वार पर चले जाते हैं। और अभी कार्तिक महीने में देव उठौनी 11 भी उसको कहते हैं, जब से पंचभीषम के व्रत शुरू होते हैं और तुलसी विवाह होता है, उस दिन भगवान नारायण वहां से मृत्यु लोक में दर्शन देते हुए सभी जीवों के ऊपर कृपा करते वैकुंठ में विराजमान रहते हैं। अतः
ये जो एकादशी अभी 11 दिन बाद आएगी, 4 नवंबर को इस बार एकादशी आ रही है। तो शास्त्रों के अनुसार जो पतिव्रता स्त्रियां हैं वो अपने पति से कुछ समय पहले जागती हैं, 2 घड़ी पहले उठती हैं, घर का सारे साफ सफाई का कार्य करती हैं, घर का निरीक्षण करती हैं, और उसके बाद उनके पति उठते हैं। फिर सारा जो घर का व्यवहार है वो सारा क्रम चलता है। ऐसे ही भगवान नारायण राजा बलि के द्वार पर विराजमान रहते हैं, और हम लोग कहते हैं कि देवता सो गए, देवता लोग सोए हुए हैं, भगवान नारायण शयन कर रहे हैं। भगवान नारायण अभी एकादशी को जाग करके फिर सभी को दर्शन देंगे, और भगवती माँ लक्ष्मी दीपावली वाले दिन उनसे पहले ही, उनके जागने से पहले सारे संसार में भ्रमण करती हैं। और जब ये भ्रमण करती हैं, जिस घर को देखती हैं भगवती कि ये बड़ा सुंदर है, इसमें परस्पर प्रेम है, ये घर में सजावट की हुई है, सारे घर के सदस्य हैं जितने, वो बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी शांति के साथ निवास कर रहे हैं, तो भगवती माँ लक्ष्मी उसी घर में रहती हैं। सारे संसार का माँ लक्ष्मी निरीक्षण करने के लिए दीपावली वाले दिन आती हैं। तो इस दिन घर को सजाना, घर में पूजन करना भगवती लक्ष्मी का, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। पुरातन समय के ग्रंथों के अनुसार नारद जी महाराज ने राजा पृथु से कहा कि हे राजा पृथु, इस दिन भगवती माँ लक्ष्मी यानी कार्तिक की जो अमावस है, उस दिन भगवती लक्ष्मी सभी लोगों के घर में प्रवेश करती हैं, और उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, उस घर में कभी गरीबी नहीं आती, उस घर के कभी कार्य धन के बगैर रुकते नहीं हैं। जिनका माँ भगवती के चरणों में प्रेम होता है और जिनके ऊपर भगवती की कृपा होती है, जो लोग भगवती का अमावस को, कार्तिक की अमावस को पूजन करते हैं, और जिसने भी भगवती का पूजन किया कार्तिक की अमावस को, भगवती ने उसके ऊपर अति कृपा की। राजा पृथु जी ने पूछा कि महाराज, किसके ऊपर कैसे भगवती ने कृपा की, यह आप कृपा करके प्रसंग हमें सुनाएं। तो देवऋषि नारद सुना रहे हैं कि हे राजन, सतयुग के अंदर सत्य शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, और वो ब्राह्मण बहुत ही विद्वान थे, भगवान के भक्त थे, भगवान का चिंतन करने वाले। शूरसेन देश के अंदर वो निवास करते थे, लेकिन विद्वान होने के बावजूद बड़े निर्धन थे। उनके घर में धन संपत्ति ये कोई चीज नहीं थी, और हर समय उनके मन में ये विचार रहता था कि मेरे घर में धन हो, मेरे घर में संपत्ति हो, मेरे ऊपर भगवती माँ लक्ष्मी कृपा करें, मैं अपने परिवार के लिए सुंदर भवन बनाऊं, सुंदर वस्त्र इनको पहनाऊं, सुंदर खाने पीने का इंतजाम करूं, सभी चीजें अपने सुख सुविधाएं मैं प्राप्त करूं, मैं दान करूं, मैं यज्ञ करूं, मैं तीर्थ यात्रा करूं। ऐसी ऐसी उसके मन में भावनाएं उठती थी, और उसने अनेक प्रकार से प्रयास किया, लेकिन बहुत परिश्रम करने के बाद भी जब उसे कोई चीज की प्राप्ति ना हुई, तो अंततोगत्वा उसने भगवान नारायण जी की पूजा करनी शुरू की। जब भगवान नारायण जी की पूजा करते 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 बहुत समय व्यतीत हो गया, और इससे उसके घर में धन लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हुई। जैसे घर में धन लक्ष्मी नहीं आई, तो ब्राह्मण और भी ज्यादा उदास रहने लगा, विचार करने लगा कि मैं अब क्या करूं। ऐसा जब वो सोच रहा था, विचार कर रहा था, तो सोच विचार करते 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 एक दिन उसने किसी विद्वान ब्राह्मण से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण देव, मेरे घर के अंदर लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, मैं बहुत नारायण भगवान का पूजन करता हूं, लेकिन लक्ष्मी मेरे घर के अंदर प्रवेश क्यों नहीं कर रही।
उस विद्वान महात्मा से जैसे ही पूछा कि महाराज, बड़ा प्रयत्न करने के उपरांत भी लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, तो उस विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि देखो ब्राह्मण देव, ऐ सत्य शर्मा, भगवान नारायण जी की पूजा वैरागी लोग, विरक्त लोग करते हैं। जिनका संसार से मोह भंग हो चुका है वो भगवान का पूजन करते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर आपको धन संपदा की जरूरत है, अगर आप सांसारिक सुखों को भोगना चाहते हैं, संसार में यश, कीर्ति, धन, इन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भगवान शंकर जी का पूजन कीजिए। जमुना जी के किनारे सत्य शर्मा भगवान महादेव जी का पूजन करने के लिए चले गए। जो कुछ उस ब्राह्मण ने, वृद्ध ब्राह्मण ने बताया था, उसी के अनुसार सत्य शर्मा जमुना जी के किनारे बैठ करके भगवान महादेव जी का पूजन, भगवान महादेव जी का वंदन, अभिषेक करने लगे और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते करते बहुत समय व्यतीत कर दिया। साल के अंदर अंदर ही महादेव प्रसन्न हुए, एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया, सत्य शर्मा के पास आ गए, आकर के पूछने लगे कि ऐ विप्र, ऐ ब्राह्मण देव, क्या कर रहे हो? महादेव जी का पूजन किस उद्देश्य से कर रहे हो? सत्य शर्मा ने देखा कि बहुत तेजस्वी वृद्ध ब्राह्मण है, तपस्वी ब्राह्मण है, बड़ा चेहरे के ऊपर तेज झलक रहा है। प्रणाम किया और कहा कि हे महाराज, मैं लक्ष्मी की कामना से भगवान महादेव जी का पूजन कर रहा हूँ। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पे आए हुए बाबा भोलेनाथ ने सत्य शर्मा से कहा कि सत्य शर्मा, अगर तुम लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हो तो लक्ष्मी की पूजा करो। महाराज, किस दिन करूं, कैसे करूं? कहा कि जाओ अपने राजा के पास और राजा से वचन मांगो कि कार्तिक महीने की जो आने वाली मावस है, उस दिन सारे नगर में मेरे अतिरिक्त कोई भी अपने घर में दीपमाला ना करे, मेरे सिवा किसी के घर में लक्ष्मी पूजन ना हो, ऐसा अपने राजा से वचन मांगो। सत्य शर्मा उस ब्राह्मण को प्रणाम करके महादेव जी का पूजन संपन्न करके जैसे ही अपने नगर में पहुंचे, उस नगर के जो राजा थे शूरसेन देश के, प्रणाम किया ब्राह्मण को आए हुए देख करके पूछा कि ब्राह्मण देव, आज कैसे आना हुआ? मेरे लिए जो भी आज्ञा हो, मेरे लिए जो सेवा हो, आप कृपा करके बताएं। इतना सुन करके ब्राह्मण सत्य शर्मा ने कहा कि राजन, और तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं आपसे एक वचन लेने आया हूं। राजा ने कहा कि ब्राह्मण सत्य शर्मा, जो आपको चाहिए निसंकोच मुझसे कहो, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपका जो भी होगा कार्य उसे पूरा करूंगा। इतना सुन करके सत्य शर्मा ने कहा कि राजन, मैं ये चाहता हूं कि आने वाली कार्तिक महीने की जो अमावस है, उस दिन मेरे अतिरिक्त कोई भी नगरवासी अपने घर में ना दीपमाला करे, ना घर को सजाए, ना ही घर में कोई और उत्सव करे, बस यही मुझे चाहिए। इतना सुन करके राजा ने कहा, ये तो साधारण सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं सभी को भी बोल देता हूँ। राजा ने अपने नगरवासियों से कहा कि भाई, आने वाली जो कार्तिक महीने की अमावस है, उस दिन कोई भी अपने घर में दीपमाला नहीं करेगा, कोई घर में उत्सव त्योहार नहीं मनाएगा, ये ब्राह्मण ही अपने घर में जो चाहे कर सकता है। राजा से आज्ञा लेकर के ब्राह्मण अपने घर में आए। कार्तिक महीने की अमावस आई। अमावस वाले दिन प्रातः काल से ही स्नान वगैरह करके शुद्धि के साथ परमात्मा का चिंतन करते हुए, देवताओं का ध्यान करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए उसने समय व्यतीत किया। सायंकाल घर को फूलों की लड़ियों से, दीपमाला से सजाया, घर को अति सुंदर बना दिया। कहीं पे केले के खंभे लगे हुए हैं, कहीं पे फूलों की लड़ियां हैं, कहीं पे रंगोली है, और बड़ा सुंदर सिंहासन अपने घर के अंदर बनाया और सभी जनों ने बैठ करके, अपने परिवार के साथ बैठ करके उस ब्राह्मण ने पूजन किया।
भगवती लक्ष्मी माता की मूर्ति वहां पे रखी, माता लक्ष्मी जी का पूजन सत्कार किया जैसा भी उसको आता था, और प्रसन्नता के साथ पूजन करने के उपरांत अपने दरवाजे में जाकर के बैठ गए। आधी रात का समय हुआ, किसी स्त्री के आने की आवाज, उनके पायल की आवाज कानों में पड़ी। जैसे ही धीरे 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 वो आवाज नजदीक आती गई, क्या देखा सत्य शर्मा ने? एक बहुत ही सुंदर देवी, बड़ा दिव्य जिसका स्वरूप है, जिसके चेहरे की ओर देखना भी मुश्किल है, इतना तेज, इतना प्रकाश उसके चेहरे से निकल रहा है। और वो आ रही है। आते ही ब्राह्मण के घर में जैसे वो प्रवेश करने लगी, सत्य शर्मा ने रोक दिया कि देवी, यह मेरा घर है, आप कौन हो, कहाँ से आई हो, किस लिए आई हो, क्यों आई हो, और यहाँ पे अंदर आप क्यों प्रवेश कर रही है? तो भगवती महालक्ष्मी ने कहा कि हे सत्य शर्मा, ऐ ब्राह्मण, तूने मेरा पूजन किया है, तूने मेरा आवाहन किया है। सारे नगर में मैं गई, वहां पे किसी भी घर में आज मैंने दीपमाला नहीं देखी, किसी घर में मेरा पूजन सम्मान सत्कार मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हारे घर में आई हूं और मैं नारायण पत्नी लक्ष्मी हूं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तूने महादेव जी का पूजन किया, पहले नारायण जी का पूजन किया, और आज मैं प्रसन्न होकर के तुम्हारे घर में आई हूं। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि देवी, मैंने सुना है कि तुम लक्ष्मी और तुम्हारे पति नारायण दोनों बड़े चंचल हैं, कहीं पे भी स्थिर नहीं रहते, कहीं पे टिक करके बैठते नहीं हो, और तुम्हारे आने से घर में विकार पैदा होते हैं, जिसके ऊपर तुम्हारी अति ज्यादा कृपा हो जाती है, और वो प्राणी अपने सामाजिक कर्तव्यों को भूल जाता है, अपनी सुख सुविधाओं में डूब जाता है, भगवान का नाम लेना भूल जाता है, अपने अहंकार में आ जाता है, दूसरे जीवों को तुच्छ मानता है, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए तरह तरह से वो कुमार्ग अपनाता है। और मुझे ये सब कुछ पता चला है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं अपने घर में तुम्हें नहीं आने दूंगा, क्योंकि आज तक मेरे घर में चाहे गरीबी है, निर्धनता है, फिर भी प्रेम प्यार से हम सभी लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इतना सुन करके भगवती लक्ष्मी कहने लगी, ब्राह्मण, जो लोग मेरा गणपति जी का, देवताओं का पूजन करके मेरा आवाहन करते हैं, मुझे बुलाते हैं, उनके घर में मैं सदैव निवास करती हूँ और उनके ऊपर मेरी कृपा बनी रहती है। जो प्राणी धन संपत्ति प्राप्त करके उसका दुरुपयोग करते हैं, व्यसनों में जो लग जाते हैं, जो दान करने में, तीर्थ यात्रा करने में, किसी गरीब की सहायता करने में संकोच करते हैं, लेकिन अन्य जगहों पर अपव्यय करते हैं, मदिरापान में, दुराचार में, व्यभिचार में, मांस आदि भक्षण में मेरा व्यय करते हैं, तो उन जीवों को मैं बुद्धि भ्रष्ट कर देती हूँ और उनका धीरे धीरे विनाश होने लगता है। मेरे दो वाहन हैं, एक तो मेरा वाहन है उल्लू का। जो प्राणी मेरी पूजा के बगैर, मेरी आराधना के बगैर मेरे को बुलाता है और मेरा दुरुपयोग करता है, उसको मैं अंधा कर देती हूँ, मदांध हो जाता है, उसकी बुद्धि को कर्मों में लग जाती है, धीरे धीरे फिर वो नरक में जाता है। और दूसरा, मैं नारायण जी के, गणेश जी के साथ आती हूँ। जिस घर में गणेश और लक्ष्मी का पूजन होता है, उस घर में मेरी कृपा से सुख शांति, सुंदर वातावरण और बड़ा अच्छा घर में माहौल रहता है। मुझे अपने घर में स्थान दो, क्योंकि सारे नगर में मैंने किसी न किसी के घर में तो वास करना ही है, लेकिन सारे नगर में मैंने देखा किसी ने दीपमाला नहीं की, किसी ने मेरा पूजन नहीं किया, अब मैं तुम्हारे ही घर में रहूंगी। उसने कहा कि देवी, मैं आपकी पूजा का विधान नहीं जानता, आप मुझे बताएं कि मैं कैसे तुम्हारा पूजन करूं। तो भगवती ने कहा कि पहले मुझे अंदर प्रवेश करने दो। अंदर भगवती ने प्रवेश किया, उसके ऊपर कृपा की और फिर जाकर के सिंहासन के ऊपर जैसे ही बैठी भगवती माँ लक्ष्मी और कहा कि हे सत्य शर्मा, हे ब्राह्मण, सुबह प्रातः काल उठ करके स्नान वगैरह करना
निर्मल शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करने, अपने पितरों के निमित्त दान करना, पितरों के निमित्त अन्न का दान करना, साधु ब्राह्मण महात्मा गरीब भिखारी भूखा प्राणी इनके लिए अन्न दान करना, और सारा दिन प्रभु का चिंतन करते हुए शुभ कर्म करते हुए व्यतीत करना। सायंकाल को गणेश जी के साथ मेरा आवाहन करना। ओम गणानंता गणपति गुम हवामहे, प्रियनंत्वा प्रियपति गुम हवामहे, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हुए सबसे पहले सुंदर स्थान तैयार करना। पूजन का जो सामान है उसको रोली मौली धूप दीप पुष्प चंदन अक्षत इन सभी चीजों को रखना, ऋतु फल रखना, मिष्ठान रखना, पान पत्ता सुपारी लौंग इलायची ये सभी चीजें, पंचामृत ये तैयार करना, और मेरे को पंचामृत से स्नान करवाना, मेरी मूर्ति का अभिषेक करना, मेरी मूर्ति को स्नान करवा के सुंदर जगह पर विराजमान करना। गणेश जी का और मेरा कुबेर जी का पूजन करना, और पूजन करते हुए प्रार्थना करना कि हे भगवती लक्ष्मी, आप गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में प्रवेश करो, मेरे घर में निवास करो, और मेरा मन कभी भी बुरे कर्मों में ना लगे, मेरा मन भगवान के सिमरन में दान में लगा रहे, और मैं प्रभु का चिंतन करते हुए अपने जीवन को सफल करूं। इस भांति से मेरा पूजन करना चाहिए। योग्य ब्राह्मण मिले तो योग्य ब्राह्मण से मेरा विधि विधान से पूजन करवाना चाहिए। अगर कोई योग्य ब्राह्मण किसी प्रकार से भी उपलब्ध ना हो सके तो स्वयं श्रद्धा भावना से मेरी मूर्ति रख करके दीप माला करना, दीपक जलाना, तिलक चावल अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य मिष्ठान तांबूल पत्र ये सभी मेरे अर्पण करके और मेरी आरती उतारना। आरती उतार करके सभी को चरणामृत देना और सभी को प्रसाद देना। मेरा प्रसाद और चरणामृत वितरण करके रात्रि को मेरा भजन मेरा कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करना। ऐसे जो भी प्राणी करते हैं तो मैं उनके घर में सदैव सदा वास करती हूँ। कभी भी उनका जो मन है वो अनैतिक कार्यों में अशुभ कार्यों में नहीं जाता, और उनके घर के अंदर कभी भी कोई किसी प्रकार से रोग शोक ये वास नहीं करते, और उनके घर में कभी बुराई प्रवेश नहीं करती। इस वजह से आप मेरा पूजन कीजिए। तो ऐसे उस ब्राह्मण को सारा विधान बतला करके माँ लक्ष्मी आशीर्वाद दे करके और अपने धाम को गई। तो ब्राह्मण ने भगवती माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया, और भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा से उसे सब सुख सुविधाएं प्राप्त हुई। तो जो भी प्राणी आज के दिन यानी कि मावस को भगवती का पूजन करते हैं, रात्रि को दीपमाला करते हैं, तो भगवती उनके ऊपर विशेष रूप से कृपा करती है। और आज दीपावली है। दीपावली को सभी लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ जब भी समय मिले भगवती लक्ष्मी का पूजन करें और भगवती माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। सभी के ऊपर भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। सभी जन निरोग हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुख से रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग रोग शोक से मुक्त रहें। सभी के घर में दीपावली खुशियां लेकर के आए। भगवती की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस पावन पवित्र वेला, आज के पावन अवसर दीपावली के ऊपर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए लक्ष्मी माता।